हैं। हॉस्पिटल में बेड ए की पेशेंट कैंसर की वजह से 4 सालों से हॉस्पिटल में भर्ती है। बेड बी की पेशेंट 5 सालों से हॉस्पिटल में भर्ती है क्योंकि उन्हें टीबी है। और बेड सी की पेशेंट कोरोना के कारण हॉस्पिटल में भर्ती है। डिटेक्टिव साहब दिमाग लगाएं और बताएं कि तीनों में से कौन इस बच्चे की माँ है, ए, बी या सी। अरे भाई, बच्चा 1 साल या उससे कम का ही लग रहा है, यानी ये बच्चा पेशेंट ए और बी का तो हो नहीं सकता क्योंकि वो दोनों काफी लंबे टाइम से हॉस्पिटल में ही हैं। ये बच्चा है पेशेंट सी का। क्या आपका जवाब भी यही था? अब वक्त आ चुका है कुछ केसेस को सॉल्व करने का। चमन सेठ के घर में देर रात को उनका खून हो जाता है। केस की पहेली को सुलझाने के लिए पुलिस ऑफिसर आते हैं। पुलिस ऑफिसर चमन सेठ की बीवी को बुलाकर उनसे पूछते हैं, उस टाइम तुम क्या कर रही थी जब मर्डर हुआ? तो बीवी कहती है, देर रात तो मैं उस टाइम सो रही थी। मेरा बावर्ची उस टाइम खाना बना रहा था, भैया फोन पर बातें कर रहे थे और घर की नौकरानी बाथरूम की सफाई कर रही थी। ऐसा सुनते ही पुलिस ऑफिसर को पता चल गया कि चमन सेठ का खूनी कौन है। आपके पास 10 सेकंड्स होंगे पता लगाने के लिए। बीवी के बयान को फिर से गौर से सुनिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे। केस सॉल्व कर पाए या नहीं? चमन सेठ का खून खुद उसकी बीवी ने किया था। जब वो सो रही थी तो उसे कैसे पता चला कि घर में बाकी के लोग उस समय क्या कर रहे थे? अगर आपका जवाब भी यही था तो इस वीडियो को एक लाइक तो कर दीजिए। भाई ये काफी मजेदार है। शुभम घर आता है तो देखता है कि घर की हालत काफी खराब है। उसकी बीवी उसे घर पर कहीं नहीं मिलती। उसे टेबल पर एक फोटो मिलती है जिसमें एक नंबर छिपा होता है और नीचे लिखा है कॉल मी। क्या आप इस इमेज को देखकर बता सकते हैं ये फोन नंबर क्या होगा? तेज नजर वालों को दिख गया होगा 8825923383। शुभम फटाफट उस नंबर पे फोन लगाता है। उधर से एक पागल साइंटिस्ट फोन उठाकर कहता है, तुम्हारी पत्नी के मैंने क्लोन्स बना दिए हैं, आकर पता लगाओ कि तुम्हारी बीवी कौन है। अगर तुम एक बार में पहचान गए तो बीवी तुम्हारी, नहीं तो मैं उसे मार दूंगा। शुभम वहां पहुंचता है तो उसे अपनी बीवी के जैसे 4 लोग दिखाई देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें शुभम की असली बीवी कौन सी है? ए, बी, सी या डी? आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। इसके दांत राक्षस जैसे हैं, इसके हाथ इंसान के नहीं हैं और इसकी आईज का कलर अजीब सा ही है, यानी कि शुभम की असली बीवी है सी वाली। पॉइंट्स बढ़ा। यहाँ मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए वरना आप फंस जाओगे। आप एक बस ड्राइवर हैं। बस एक छोटे शहर से गुजर रही है। बस के अंदर टोटल 10 पैसेंजर्स हैं। पहले स्टॉप पर बस में 5 लोग और चढ़ते हैं और एक पैसेंजर उतर जाता है। दूसरे स्टॉप पर 5 और पैसेंजर बस पे चढ़ते हैं और इस बार 2 पैसेंजर उतर जाते हैं। अब जरा बताइए कि बस ड्राइवर की उम्र क्या है? बहुत इजी सवाल है, फिर भी काफी लोग फंसने वाले हैं यहाँ। पॉइंट्स बढ़ा या कंफ्यूज हो गए यहाँ? मैंने शुरू में कहा था ना कि आप एक बस ड्राइवर हैं। तो भाई जब ड्राइवर आप हैं तो आपको अपनी एज तो पता होगी ही। दिमाग चांग की जान बचाने के लिए मेहुल अपना ब्लड डोनेट कर देता है। वाओ सर, यू आर सो ग्रेट। आपने तो बिना सोचे समझे ही ब्लड डोनेट कर दिया। आलिया, हमें रेगुलरली ब्लड डोनेट करना चाहिए, इससे हमारी बॉडी हेल्थी रहती है। मेहुल आलिया से बात कर रहा था कि तभी अचानक उसे मोबाइल में एक वीडियो आता है। वीडियो देखकर मेहुल के होश उड़ जाते हैं। एक ट्रक में आरडीएक्स लोड हो रहा था। लॉजिकल आर्मी, आरडीएक्स मतलब रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव, जो एक विस्फोटक केमिकल होता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इतने आरडीएक्स से तो पूरा की पूरा शहर ब्लास्ट हो जाएगा। मेहुल वीडियो को दोबारा देखता है और समझ जाता है कि वीडियो लंदन का है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल को कैसे समझा कि वीडियो लंदन का है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, वीडियो के एंड में कैमरा घूम गया और उसमें लंदन आई दिख रहा है।
और जिस नंबर से वीडियो मेहुल के पास आया उसके स्टार्टिंग में +20 लगा हुआ है और ये कोड लंदन का है। मेहुल तुरंत लंदन के डिटेक्टिव एंडरसन को कॉल करता है तो एंडरसन मेहुल को बताता है कि वो वीडियो उसी ने मेहुल को सेंड किया है। इस समय लंदन में बिग डैडी अपने बहुत सारे इलीगल काम कर रहा है और उसे रोकने के लिए डिटेक्टिव लंदन को मेहुल की हेल्प चाहिए। आई विल कम टू लंदन। इसका मतलब एयर होस्टेस इंग्लिश में आलिया को कुछ बोलकर चले जाती है और मेहुल हंसने लगता है, लेकिन आलिया को कुछ समझ नहीं आता कि एयर होस्टेस ने उसको क्या बोला। सर उसने मुझे क्या बोला? कुछ नहीं आलिया। और अब मेहुल के साथ साथ बुलबुले साइंटिस्ट भी हंसने लगता है। आलिया बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगती है। तब मेहुल आलिया को बताता है कि आलिया वो एयर होस्टेस बोल रही थी कि उसने अपने करियर में आलिया से ज्यादा जिद्दी लड़की नहीं देखी है। इतना सुनते ही आलिया का दिमाग गर्म हो जाता है, लेकिन तभी बुलबुले साइंटिस्ट आलिया से कहता है, आलिया अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो, अगर तुमने यहाँ कुछ गड़बड़ किया तो हमारा प्लेस क्रैश हो जाएगा। प्लेन में बैठे सारे लोग हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एयर होस्टेस मेहुल और बुलबुले साइंटिस्ट के लिए 2 कप लेके आती है। मेहुल ने अपने लिए कॉफी ऑर्डर की थी और बुलबुले साइंटिस्ट ने अपने लिए चाय ऑर्डर की थी। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं ए और बी में से कौन सी चाय है और कौन सी कॉफी? सोचिए, अच्छे से सोचिए और आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चाय के कंपैरिजन में कॉफी में ज्यादा झाग होता है और दूसरे वाले कप में ज्यादा झाग है, मतलब वो कॉफी है। मेहुल और बुलबुले साइंटिस्ट अपने अपने कप लेते हैं और चाय और कॉफी की चुस्कियां लेने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एयर होस्टेस आलिया के लिए बहुत सारा खाना लेके आ जाती है। आलिया ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है।